इवनिंग प्यारे सभी बच्चों को स्वागत है आप सभी का VMJNB क्लासेस में। तो आज हम फिर से आपके लिए आपके जो नवोदय में हिंदी वाला पार्ट होता है लैंग्वेज का, उससे आपके लिए कुछ पैसेजेस लेके आए हैं। माफ़ी चाहूँगी आपसे, कुछ काफ़ी लंबा टाइम हो गया, आपकी जो वीडियोस थी वो आ नहीं पाई थी लैंग्वेज वाले पार्ट की, लेकिन अब लोग फिर से रनिंग में सारी वीडियोस लेके आएंगे। अब प्रॉपर आपकी क्लासेस भी चलती रहेंगी। तो आज मैं आपके लिए कुछ पैसेज लेके आई हूँ, मतलब अनुच्छेद वाला पार्ट लेके आई हूँ। हम आप आज सॉल्व करेंगे 4 अनुच्छेद को बहुत ही अच्छे तरीके से कि किस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आपको अपने आप आंसर करना है कि कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो चलो, सबसे पहला जो अनुच्छेद है वो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। देखो ये लिखा है, बच्चों क्या आप जानते हैं, सबसे पहला अनुच्छेद है ये। सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया भी था कि सबसे पहले क्या करना है, आपको अनुच्छेद की रीडिंग करनी है। सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि आप अनुच्छेद को अच्छे से पढ़ लें ताकि आपको जो क्वेश्चंस हैं बाद में आने वाले उनके आंसर देने में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि ऐसा होता है ना, पहले कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ना शुरू कर देते हैं डायरेक्ट, तो वहाँ आंसर गलत होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा रहते हैं। लेकिन आप जब पैसेज को रीड करके तब आंसर करोगे तो आपके जो गलती होने के चांस है, आपको जो आंसर गलत हो रहा है वो नहीं होगा। तो सबसे पहले सभी बच्चे क्या करेंगे, पैसेज को रीड कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग कर लोगे रीड, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा, संचार का क्या अर्थ होता है। तो संचार का क्या अर्थ होता है, अगर आप लोगों को आंसर पता है तो आप अपनी समझ के अकॉर्डिंग मुझे बता सकते हैं कि मैम ये आंसर होगा संचार का क्या अर्थ होता है। चलिए, सबसे पहला ऑप्शन जो दिया है संचार का वो दिया है दौड़ना, सेकंड चलना, तीसरा चलन, चलन या प्रवाह बोलते हैं इसे, ठीक है। 4 चल। तो बताइए इसमें सबसे आपका जो सबसे सूटेबल आंसर आपको लग रहा है संचार का क्या अर्थ है, वो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में बॉक्स, चैट में बॉक्स करके। तो मेरे हिसाब से बच्चों जो इसका आंसर होना चाहिए संचार का, आप अपने पैसेज की सेकंड वाली लाइन पे जाइए। इस पे लिखा है ना, बच्चों क्या आप जानते हैं कि संचार किसे कहते हैं। तो संचार का जो अर्थ है वो क्या होगा, चलन। तो देखो सभी बच्चों को इसका आंसर मिल गया होगा। प्रवाह मैंने आपके समझने के लिए लगा दिया था, क्योंकि प्रवाह का मतलब भी एक तरह से बहना होता है, संचार का मतलब भी क्या होता है, बहना या किसी चीज को बढ़ाना, बहते हुए। तो ये आपका हो गया। तो हमें क्या, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको आंसर किसके अकॉर्डिंग बनाना है, अनुच्छेद के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है अपना, ठीक है। तो अनुच्छेद के जो अकॉर्डिंग आंसर है वो क्या है, चलन। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका ठीक हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार द्वारा हम सूचनाओं, भावनाओं व विचारों का करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले इसमें क्या लिखा है, लेना देना। मुझे आंसर करके बताओ, तब तक मैं नोट डाउन कर रही हूँ। दूसरा है आदान प्रदान। सभी बच्चे पैसेज को रीड करके आंसर दो जल्दी से। खोना पाना, खोजबीन। चलो, कुछ बच्चों के आंसर मेरे पास आए भी हैं, कुछ ने आंसर गलत दिए हैं और कुछ के आंसर बिल्कुल ठीक हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ आपको आंसर किस तरह से करना है। तो सबसे पहली बात, आप अपने पैसेज की सेकंड लाइन में जाइए, जहाँ लिखा हुआ है इसका प्रयोग हम सर्वथा सूचनाओं, भावनाओं व विचारों के आदान प्रदान के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, आदान प्रदान। तो ये सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। तो सबसे सूटेबल आंसर क्या हो जाएगा, आदान प्रदान, जो कि सही ऑप्शन है। तो सभी बच्चों को ये भी समझ में आ गया होगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है नंबर 3, हमारे दैनिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो क्या है सबसे महत्वपूर्ण अंग, सबसे पहले आप ऑप्शन सुन लो, सूचना, समाचार, संचार, प्रसार। तो अब आप अपने पैसेज की थर्ड लाइन में जाइए, जहाँ लिखा है संचार हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो
अब पता लग गया ना सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? संचार। मतलब सूचना भी नहीं होगा, समाचार भी नहीं होगा, प्रसार भी नहीं होगा, क्योंकि अनुच्छेद के अकॉर्डिंग जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? संचार। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। वार्तालाप का प्रमुख साधन है। अब वार्तालाप से मतलब समझते हो, आप लोग क्लास में बैठ के कभी कभी आपका फ्री पीरियड होता है तो बातचीत करने लगते हो, यही वार्तालाप होता है। किसी चीज़ के बारे में बात करना अपने दोस्तों से, अपने साथ वालों से, तो ये वार्तालाप कहलाता है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए वार्तालाप का क्या जो साधन होता है मुख्य, वो बताइए आप मुझे। मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ। संचार, संचार, मोबाइल, रेडियो और टेलीविज़न। अब पैसेज को रीड करो दोबारा से। चलो पैसेज में पढ़ लिया आपने, अब मैं आपको बताती हूँ कहाँ से आपको आंसर मिलेगा। आप अपने पैसेज की 5वीं लाइन को रीड करिए जरा। संचार का सर्व प्रमुख साधन है वार्तालाप अर्थात बातचीत। तो अब वार्तालाप का जो सीधा संबंध है वो किससे बताया गया है? क्या मोबाइल लिखा है वहाँ, टेलीविजन लिखा है या रेडियो लिखा है? नहीं ना, क्या लिखा है? संचार। तो जो सही ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा? हमारा संचार हो जाएगा। ठीक है, चलो तो सबसे जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, संचार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शासक का अर्थ होता है, तो शासक का अर्थ क्या होता है? शासन, राजा, सेनापति, मंत्री। तो अब आप मुझे बताओ पैसेज को रीड करके जो इसका सही आंसर है वो क्या होना चाहिए? देखो इसका आंसर जो है ये आपके वोकैब वाले पार्ट से आया है और इसका आंसर आपको पैसेज में नहीं मिलेगा। तो मैं आपको कुछ वर्ड मीनिंग्स वाले पार्ट जो लेके आऊँगी उसमें आपको बताऊँगी कि शासक है या और भी वर्ड होते हैं जिनके कई अर्थ होते हैं, जिनका मीनिंग अलग अलग होता है। तो शासक का जो डायरेक्ट रिलेशन होता है शासन से नहीं होता है, राजा से होता है। मतलब जो शासन करता है, जो शासन करता है ना, राजा क्या करता है? शासन ही तो करता है अपनी प्रजा के ऊपर। तो राजा है जो, वो सबसे सूटेबल आंसर हो जाएगा, सबसे सही ऑप्शन यही हो जाएगा। तो आपका एक पैसेज बच्चों लगभग कंप्लीट हो चुका है। इसके मैंने 5 क्वेश्चंस के आपके आंसर अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर किसी को भी कुछ दिक्कत लग रही हो समझने में तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है या ग्रुप में पूछ सकता है कि मैम इसका आंसर ये कैसे आया, कहीं डाउट लग रहा है आपको तो वो पूछ सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट पैसेज पे चलते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट पैसेज में भी आपको इस सेम ही चीज़ करनी है। पहले पैसेज को अच्छे से पढ़ लो। देखो मैंने इस बार ज़्यादा बड़े बड़े पैसेज नहीं दिए हैं आपको, मुझे खुद ही पता है कि शुरुआत जो है हम अच्छे पैसेज से करेंगे जिससे कि आपको समझने में आसानी रहे। इजी टू हार्ड लेवल से शुरू कर रहे हैं हम लोग। तो आपको क्या करना है? पैसेज को रीड करना है, कर लो। आपको बोर्ड पे एक पैसेज दिखाई दे रहा होगा, पैसेज नंबर 2, अनुच्छेद 2 लिखा है जिस पर, उसे आप पढ़ लो अच्छे से क्या लिखा है उसमें, और फिर आप मुझे आंसर करोगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ जो इस पैसेज का है, वो है किसान कहाँ रहता था, जिसके ऑप्शन है गांव में, शहर में, जंगल में या कस्बे में। अब आप पैसेज को पढ़ो और मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, सभी बच्चे अच्छा आंसर कर रहे हैं, सबका ठीक आंसर आ रहा है। एक गांव में एक किसान रहता था। देखो सबसे पहली लाइन पढ़ ली सभी बच्चों ने, एक गांव में एक किसान
रहता था, मतलब ना जंगल है या ना शहर है ना कस्बा है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, गांव में। ठीक, तो पहले प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, गांव में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसान खेतों में परिश्रम करता था। अब ये तो एक पूरी लाइन लिख दी इन्होंने, लेकिन आगे की लाइन सुनो, कैसा परिश्रम करता था भाई, थोड़ा बहुत करता था या जी तोड़ करता था। नंबर 3, मन भर के करता था। नंबर 4, हाड़ तोड़ परिश्रम करता था। अब पैसेज पढ़ लो, ठीक है। अपने पैसेज की दूसरी वाली लाइन, मतलब पहले को जो लास्ट वर्ड है ना, खेतों, खेतों में जी तोड़ से परिश्रम करता था, तो यहाँ पे ना थोड़ा बहुत लिखा है, ना मन भर के लिखा है, ना हाड़ तोड़ लिखा है, तो सबसे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, जी तोड़। मतलब जो आपका जी तोड़ वाला ऑप्शन नंबर 2 है वो राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। किसान को परिश्रम करने से नहीं रोक सकी, क्या नहीं रोक सकी भाई उसे, कड़कड़ाती ठंड। देखो आपका ऑप्शन ऑलरेडी शो हो रहे हैं क्वेश्चन के संग, मैं तो आपको पढ़ाने के लिए, मतलब आपको समझाने के लिए यहाँ ऑप्शन अलग से थोड़े राइट कर रही हूँ। नेक्स्ट, सूरज की तेज किरणें। 3, भूख प्यास। 4, थकावट। अब पैसेज पढ़ो और बताओ। हाँ सही, ठीक, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है आपका। जो सेकंड लाइन है उसको पढ़ो। उसने अपने खेत को कई कई बार जोता, सूरज की प्रचंड किरणें भी किसान को अपना कर्तव्य से ना डिगा पाई। मतलब क्या, इसका सीधा मतलब क्या हो जाएगा, किसान को परिश्रम करने से नहीं रोक पाई। डिगा पाई का मतलब ये होता है कि किसी भी काम को करने से रोक ना पाना। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्या कड़कड़ाती ठंड है यहाँ पे कहीं, नहीं ना, ना भूख प्यास का कहीं जिक्र हुआ है और ना ही थकावट का। तो क्या है, सूरज की प्रचंड किरणें, प्रचंड का मतलब ही तेज होता है। तो सबसे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, सूरज की तेज किरणें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, वो सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 आपका। खेतों में जुताई कर पाटा लगाने से मिट्टी हो गई, कैसी होगी भाई, ऑप्शन देखो जरा, सूखी और भुरभरी। नंबर 2, नम और भुरभरी। नंबर 3, गीली और चिपचिपी। नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही ऑप्शन होना चाहिए वो आप मुझे बताओ पैसेज को रीड करके। इसका आंसर भी बिल्कुल सामने ही दिया होगा। मिल गया सभी बच्चों को, हाँ बहुत बढ़िया, सभी बच्चे अच्छा आंसर कर रहे हैं। भाई एक दो लोग गलत आंसर कर रहे हो, ठीक करो। अपने पैसेज की लास्ट वाली लाइन पढ़ो। कई बार पाटा भी लगाया, पाटा लगाया ठीक, उसके बाद मिट्टी कैसी होगी, नम और भुरभरी हो गई, मतलब नम और भुरभरी हो गई। तो इसमें ना ये है ना ये है ना ये है, सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 2, नम और भुरभरी। ठीक है ना। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ गया आपका वोकैब वाले पार्ट से क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, जी तोड़ शब्द से क्या आशय है। तो जी तोड़ शब्द क्या हो जाएगा आपका, कड़ी मेहनत, मन तोड़ना, नाराज होना, जी तोड़ का मतलब समझते हो, जैसे कभी कभी आपका एग्जाम टाइम आता है तो आप लोग क्या कहते हो, अरे भाई उसने तो जी तोड़ मेहनत की थी, उसने क्या किया क्लास में टॉप कर लिया। मतलब उसने क्या किया, जी तोड़ के मतलब क्या, बहुत ही कठिन परिश्रम किया, मतलब कड़ी मेहनत की है उसने। उसने ना किसी से नाराज होकर मेहनत की,
ना ही अपने मन को तोड़ा और ना ही खुश होकर, मतलब लगन से बहुत ही। तो क्या लगन का सीधा मतलब हो गया कड़ी मेहनत। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कड़ी मेहनत। ठीक है बच्चों, तो आपका इस तरह से पैसेज नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। इसके सारे आंसर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं किस तरह से आपको आंसर करना है। चलो नेक्स्ट पैसेज एक बार चेक कर लो सभी लोग, रीडिंग कर लो भाई, मैं जब तक रेज कर रही हूँ पैसेज को रीड करो। आपकी टाइम नहीं दूंगी 2 मिनट का भी कि भाई हाँ मुझे बताओ आंसर, तुरंत एकदम से आंसर आना चाहिए। हाँ नेक्स्ट पढ़ लिया भाई आप लोगों ने। चलो अब जो अगला पैसेज है उसका पहला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। महाकवि कालिदास को किस बात में पराजित नहीं किया जा सकता था? तो सबसे पहला बातों में, दूसरा लड़ाई में, तीसरा शास्त्रार्थ में, चौथा खेल में। चलो भाई बताओ बच्चों क्या आंसर होना चाहिए इसका। अपने पैसेज की पहली लाइन को रीड करो। महाकवि कालिदास को शास्त्रार्थ में कोई भी पराजित नहीं कर सकता था। तो जो इसका है सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? शास्त्रार्थ। शास्त्र का मतलब समझते हो? शास्त्रार्थ मतलब जिसको शास्त्रों का बहुत अच्छा ज्ञान हो। शास्त्र भी आप लोगों को मेरे ख्याल से नहीं पता होंगे, जो इन्होंने कुछ रचनाएं इनकी अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे महाभारत रामायण होती है, ये हमारे शास्त्र हैं। इनका बहुत अच्छा ज्ञान था, इन्हें उसके बारे में बहुत अच्छे से समझा देते। ठीक है, तो इसीलिए इन्हें शास्त्रार्थ का बहुत अच्छा ज्ञान था। और हमारे पैसेज में भी यही बात लिखी हुई है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? शास्त्रार्थ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। कालिदास को घमंड हो गया था। किस चीज का घमंड हो गया था भाई? शारीरिक बल का, दो विद्वता का, धन का, सुंदरता का। चलो भाई बताओ क्या आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से इस क्वेश्चन का? आपके हिसाब से भी नहीं भाई पैसेज के अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए इसका? आप अपने पैसेज की थर्ड लाइन पढ़िए, सेकंड लाइन से स्टार्टिंग करो। अपार यश, प्रतिष्ठा और सम्मान पाकर कालिदास को अपनी विद्वता का घमंड हो गया था। अब विद्वता का मतलब क्या होता है भाई? देखो ऑप्शन तो यही होगा, विद्वता का जिक्र है तो ऑप्शन यही ठीक होगा। अब समझोगे कि विद्वता होती क्या है। विद्वता का मतलब होता है बहुत ज्ञानी होना। ठीक है, जो बहुत ज्यादा जानता हो वो विद्वान हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो सुन लो अब। कालिदास ने किससे अनुमति ली? सबसे पहला ऑप्शन जो आपका है पड़ोसी राज्य से, दूसरा अपनी पत्नी से, तीसरा विक्रमादित्य से, चौथा अपने भाई से। अब मुझे बताओ क्या आंसर होना चाहिए इसका आपके अकॉर्डिंग और पैसेज के अकॉर्डिंग। आप अपने तीसरी लाइन को पढ़िए। एक बार पड़ोसी राज्य से शास्त्रार्थ का निमंत्रण पाकर कालिदास विक्रमादित्य से अनुमति लेकर अपने घोड़े पर रवाना हुए। विक्रमादित्य जानते हो कौन थे? एक बहुत फेमस राजा थे अपने समय के, जिनके यहाँ ये क्या थे? कवि थे, जिनके दरबार में ये कवि थे। पहले के लोग देखा था, पहले के राजाओं में आपने नाटकों में या मूवीज में देखा होगा कि बहुत बड़ा सा दरबार लगा होता है राजा के आगे, उसके कुछ साथ में मंत्री वगैरह बैठते हैं, दरबार के कुछ ब्राह्मण वगैरह भी बैठते हैं। तो उन्हीं में से एक थे कालिदास। तो अब भाई जाहिर सी बात है, जब वो कहीं जाएंगे, किसी राज्य से निमंत्रण आएगा, तो क्या होगा? अपने राजा से अनुमति लेंगे ना। इनके राजा कौन थे? राजा विक्रमादित्य। और पैसेज के अकॉर्डिंग भी जो ऑप्शन है आपका 3 ही ठीक होगा। इसमें साफ साफ लिखा है विक्रमादित्य से अनुमति ली थी इन्होंने।
चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। लगातार यात्रा से कालिदास को लग गई, क्या आ गया भाई? सबसे पहला ऑप्शन भूख, दूसरा प्यास, नींद और थकान। पढ़ो भाई पैसेज, बताओ मुझे। आप अपने लाइन पढ़ो, 5वीं लाइन पढ़िए अपने पैसेज की। गर्मी का मौसम था, काफ़ी तेज धूप और लगातार यात्रा से कालिदास को प्यास लग गई, लिखा हुआ होगा यहाँ पे। अब प्यास लग गई, गर्मी थी तो भाई जाहिर सी बात है पानी की लगेगी पीने की, तो क्या हो गया, प्यास लग गई। मतलब ना उन्हें भूख थी, ना नींद आ रही थी, ना ही थकान हो रही थी, क्या हो रहा था, प्यास लग रही थी। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, सही आंसर ये होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। कालिदास ने पानी मांगा, किससे मांगा वो मुझे बताओ। एक बूढ़ी स्त्री से, एक लड़के से, एक छोटी बच्ची से, एक छोटे बच्चे से। पैसेज पढ़ो, बताओ आंसर क्या होना चाहिए। आप अपने पैसेज का जो आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है उसकी 8वीं लाइन को पढ़िए, क्या लिखा है उसमें। कालिदास ने देखा कि एक झोपड़ी जो है उससे एक छोटी बच्ची मटका लेकर आ रही है, तो अब प्यास लगी तो मटके में क्या था, पानी, तो उन्होंने उस बच्ची से क्या मांग लिया, पानी। तो अब यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक छोटी बच्ची, बच्चा भी नहीं लिखा है वहाँ, मतलब बच्चा वाला भी ये नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, एक छोटी बच्ची से पानी मांगा उन्होंने। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अभी तक हमने 3 पैसेज बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं, आप लोगों के भी आंसर शानदार रहे हैं। आपको लास्ट पैसेज में भी ऐसे ही आंसर करना है। तो चलो नेक्स्ट पैसेज, पैसेज नंबर 4 पढ़ लो भाई, स्क्रीन पे शो हो गया होगा आपकी, बोर्ड से पढ़ लो क्या लिखा है उसमें। एटलीस्ट पहले क्वेश्चन का आंसर तो ढूंढ ही लोगे। चलो पढ़ लिया भाई, होगा, मैम ने तो हमें बिल्कुल वो समझ रखा है। हेलीकॉप्टर 2 मिनट में कहीं भी पहुंचा दें हैं। चलो अब तो पढ़ लिया होगा, अच्छा चलो पढ़ लिया है तो बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 1 पैसेज नंबर 4 का, यहाँ बतखों के बारे में क्या बताया है। अब बतखों के बारे में क्या बताया सुन लो, इनके पसीने के अंगों के बारे में। दूसरा तैलीय पंखों के बारे में। तीसरा तेल के अंगों के बारे में। और चौथा जो ऑप्शन है, सूखे बने रहने के रहस्य के बारे में। पढ़ो भाई पैसेज। सबसे पहले बात, पहले क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए आप पहली लाइन को ही रीड करना स्टार्ट करें या उस पर्टिकुलर वर्ड को ढूंढ ले जो क्वेश्चन में दिया गया है। अब यहाँ तो बतखों के बारे में क्या बताया गया है, तो अब पैसेज को पढ़ो जरा। अधिकांश समय तक वे पानी में रहने के बाद पंखों, जो बत्तखों के पंख होते हैं वो सूखे बने रहते हैं। तो अब मुझे बताओ क्या यहाँ पसीने के अंगों के बारे में लिखा है पैसेज में, तैलीय पंखों के बारे में लिखा है, या तेल के अंगों के बारे में लिखा है। क्या लिखा है, जो उनके पंख होते हैं जो सूखे बने रहते हैं वो किस वजह से रहते हैं, क्या रहस्य है उसके पीछे, इस बारे में बताया गया। तो जो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, बतखों की यह विशेषता है कि वे क्या करती हैं, बहुत दूर तक तैर सकती हैं।
या 2 बहुत तेज तैर सकती हैं, बहुत जल्दी जल्दी डुबकी भी लगा सकती हैं। या नंबर 4 पानी में तैरने के बाद भी सूखी बनी रह सकती हैं। क्वेश्चन को पढ़ो। वे क्या करती हैं? पहले पैसेज को शुरू से पढ़ो। आश्चर्य की बात है कि अधिकांश समय तक पानी में रहने के बाद भी बत्तखों के पंख सूखे बने रहते हैं। वे घंटों पानी में रहती हैं फिर भी, और बीच बीच में डुबकी भी लगाती हैं, फिर भी कैसी रहती हैं? सूखी की सूखी रहती है। आई होप आप सभी को यही आपका आंसर मिल गया होगा। तो बहुत दूर तक तैर सकती है, कहीं नहीं लिखा है। बहुत तेज तैर सकती है, कहीं नहीं लिखा है। बहुत जल्दी जल्दी डुबकी लगा सकती है, ये भी कहीं नहीं लिखा है। वो डुबकियां लगाती तो हैं लेकिन जल्दी जल्दी लगाती हैं, ये कहीं नहीं लिखा है। बीच बीच में लगाती हैं। अब डुबकी लगाओगे भाई, हम और आप भी डुबकी लगाएंगे पानी में तो क्या होगा? भीग जाएंगे नहीं। लेकिन बत्तखें कैसी रहती हैं? फिर भी सूखी बनी रहती हैं। तो जो सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। वो पानी में तैरने के बाद भी सूखी बनी रहती हैं। कुछ बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक आए थे, बहुत बढ़िया। ऐसे ही आपको आंसर करना है। ये पैसेज थोड़ा सा टिपिकल लगेगा आपको, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा अपना माइंड लगाकर पैसेज में से आंसर देना है। तो इसीलिए मैंने कहा था लास्ट वाले पैसेज की भी अच्छे से आंसर करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तेल का अंग बत्तख की पीठ में होता है, की पूंछ में होता है, नंबर 3 के पंख में होता है, या नंबर 4 बत्तखों के पैर में होता है। कहाँ होता है अभी बताओ? बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों के आंसर भी आ गए हैं, सही आंसर कर रहे हो। नेक्स्ट सुन लो, अब मेरी बात को सुन लो। आप सभी लोग आंसर दे रहे हो, देते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। सुन लो एक बार, बोर्ड पे ध्यान से देख लो। आपकी जो 5वीं लाइन लिखी है उसको पढ़ो। बतख की पूंछ की जड़ में एक छोटा सा तेल का अंग होता है। अब यह पूंछ की जड़ तो कहीं नहीं लिखी है, लेकिन क्या पीठ लिखी है? यहाँ नहीं लिखी है ना। पंख लिखे हैं? यहाँ नहीं लिखे है ना। पैर का कहीं जिक्र है? नहीं है ना। तो क्या होगा? पूंछ में होता है भाई, पूंछ की जड़ में होता है, तो मतलब पूंछ में तो होता है ना। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? नंबर 2। ठीक है, बत्तखों की पूंछ में जो तेल का अंग होता है वो पाया जाता है। तो आपका ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो 3 क्वेश्चन हम अब तक कर चुके हैं और कुछ बच्चों के बहुत ही बढ़िया आंसर आ रहे हैं। बाकी कुछ बच्चे अभी भी मेहनत करिए, क्योंकि ये पैसेज मैंने थोड़ा सा टिपिकल दिया है, क्योंकि 3 पैसेज लगातार इजी थे और हमने बताया भी था आपको कि इजी टू मॉडरेट ही चलेंगे हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। इसका रहस्य क्या है? यह वाक्य बत्तख की किस क्रिया की ओर संकेत कर रहा है? तैरना नंबर 1, बार बार डुबकी लगाना, नंबर 3 सूखी बने रहना, या नंबर 4 पानी में बहुत देर तक रहना। चलो क्वेश्चन पढ़ो और बताओ मुझे। आप अपने क्वेश्चन की 4थी लाइन पढ़िए अपने पैसेज की। कुछ बच्चों के आंसर आ गए हैं, बहुत बढ़िया। कुछ गलत कर रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर लाइन नंबर 4 पे देखो, इसका रहस्य क्या है? अब ये लाइन मिल गई आपको। बत्तख की जो अंग होते हैं वो दबाकर उसको तेल निकालती रहती हैं, लेकिन ये हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं हुआ। तो क्या होगा? इससे पहले वाली लाइन में जाओ। मैंने बताया था ना आपको, बाद वाली लाइन में आंसर ना मिले या उस लाइन में आंसर ना मिले तो उससे पहले वाली लाइन को भी पढ़ो। अब इससे पहले वाली लाइन में क्या लिखा है? फिर भी सूखी की सूखी रहती हैं। इसका रहस्य क्या है? तो अब रहस्य किसका पूछा जा रहा है कि वह भाई सूखी क्यों रहती हैं?
मैंने आपको पहली भी लाइन में बताया था कि जो बतखों के सूखे रहने का रहस्य इस पूरे पैसेज में बताया गया है उसके बारे में। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा कि वो सूखी क्यों बनी रहती हैं पानी में तैरने के बाद भी। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है ना, सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ये हमारे पैसेज का, क्वेश्चन नंबर 5 है और इसका आपको आंसर देना है। तेल का यह अंग जलचर पक्षियों में सुविकसित होता है। ऑप्शन नंबर 2 सभी बतखों में नहीं होता है। सभी पक्षियों में नहीं होता है। या नंबर 4 केवल कुछ ही बतखों में होता है। बताओ भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये तो सामने ही लिखा हुआ है भाई, सब लोग आंसर कर दो जल्दी से। अपने पैसेज की जो आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है उसकी सबसे लास्ट वाली लाइन के एक जस्ट ऊपर लाइन लिखी हुई है, उसको पढ़ो। वैसे तो सभी पक्षियों में तेल का अंग होता है, किंतु जलचर पक्षियों में जो है ये जो अंग होता है वो कैसा होता है, सुविकसित होता है। अब मिल गया ना आंसर। जलचर पक्षियों में कैसा होता है तेल का अंग, सुविकसित होता है, सभी बतखों में हो या ना हो। नंबर 3 नंबर 4 ये जो तीनों ही ऑप्शन है ना बाद के, ये हमारे जो क्वेश्चन को है वो वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, तो ये तीनों तो बिल्कुल नहीं होंगे। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सुविकसित होता है, जो कि पैसेज में भी लिखा है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज अ करेक्ट आंसर। तो आप सभी को आज बहुत अच्छे से पैसेज समझ में आए होंगे, आई होप। अगर आपको कोई भी दिक्कत लगी हो तो आप कमेंट में बता सकते हो कि मैम या मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो मैं आपके लिए अगले टाइम एक्सप्लेन कर दूंगी। आज अपने 4 पैसेजेस पढ़े हैं, 3 बहुत ठीक थे, इजी भी नहीं कह सकते उन्हें, और जो चौथा था थोड़ा सा टिपिकल था। तो ऐसे ही आपके लिए मैं लेके आऊँगी नए पैसेज। अभी फ़िलहाल आपका जो लैंग्वेज वाला पार्ट है आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट पार्ट में हम आपके लिए कुछ वोकैब के पोर्शन से क्वेश्चंस लेके आएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप ये वाली वीडियो अच्छे से देख लो, अपने सभी जो फ्रेंड्स हैं उन्हें सजेस्ट कर देना कि भाई ये वाली वीडियो नहीं देखी तो एक बार जाके देख लो, मैम ने पैसेज के बारे में बताया है। आज के लिए बच्चों इतना ही, बाय बाय।